नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ध्येयं सदा परिभवान्मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चे नुतं शरण्यम् भृत्यातिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् तापत्रयाग्नितप्तानाम् अशांत प्राणिनां भुवि गुरुरेव परा गंगा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडं सच्चिदानंदं धर्म ज्ञान स्वरूपिणं महामंडलेश्वरं वन्दे दयानन्दं दयापरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए सुना सत विघ्न अने। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। धाता विनाशी जी महाराज की जय। अखंड सच्चिदानंद भगवान की। महामंडलेश्वर सद्गुरु ब्रह्मलीन स्वामी दयानंद जी महाराज की। परम साध्वी संत जानकी माता की। सभी सद्भक्तों की, महिला मंडल की, संत समाज की, भक्त समाज की, वृंदावन बिहारी लाल की, अवध बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, गणेश जी महाराज की, दुर्गा मैया की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, सरयू मैया की, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। श्रीओ हम श्रीओ हम श्रीओ सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। सतगुरु से सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। से बदरिया बरसे बदरिया बरसे बदरिया से सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। गंगा में बरसे, जमुना में बरसे,
गंगा में बरसे यमुना में बरसे गंगा ताल तलैया तरसे ताल तलैया सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे सतगुरु संत भक्त दोनों बीजत आवे संत भक्त दोनों बीजत आवे निगुरा बूंद बूंद को तरसे निगुरा सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे पांच सखी मिल बवे तसोई सपैर सोई पांच सखी मिल सपैर सोई सूरत सुहागिन पर से सूरत सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे संत भक्त दोनों छक छक खावे संत भक्त दोनों छक छक खावे निगुरायन तरस को तरसे सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे सतगुरु के आवन की सुन के सतगुरु सतगुरु के आवन की सुन के निकली सुहागिन घर से निकली सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे कहत कबीर सुनो नर नारी कहत कबीर सुनो नर नारी गुरु वाणी सुन मन हर से गुरु सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे बोलिए सतगुरुदेव भगवान की सियोहम मैंने ऐसा सतगुरु पाया मेरा रोम रोम हर्षाया मैंने ऐसा सतगुरु पाया मेरा रोम रोम हर्षाया मेरे चारों तरफ अंधेरा था नहीं दिखता कहीं सवेरा था गुरु ज्ञान का
दीप जलाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मेरी नाव भंवर में पड़ी रही, पतवार पकड़ता कोई नहीं, गुरु भव से पार लगाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। ओ मैं अवगुणों से भरा हुआ, मैं अवगुणों से भरा हुआ, सर पाप का गठर धरा हुआ, सर पाप का गठर धरा हुआ। फिर भी गुरु ने अपनाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। सियोहम जिन्होंने तैरना सीखा, वही भव पार होते हैं। जिन्होंने अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। सभी धर्मों को जिन जाना, न अपने आप को जाना। उन्होंने खाक नहीं जाना, वृथा भूभार होते हैं। उन्होंने जिन्होंने तैरना सीखा, वही भव पार होते हैं। नहीं पुरुषार्थ जिनकी ना रहे प्रारब्ध के बल पर, वही बस आलसी संसार में बेकार होते
खाते हैं जो पेड़ा। वही भव रोग में ग्रस्त कर सदा बीमार होते हैं। वही भव रोग में ग्रस्त कर जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। जिन्हें निज स्वरूप का विज्ञान वही सुख शांति पाते हैं। जिन्हें निज स्वरूप का तैसी सर्वभूतों के गले का हार होते हैं। तैसी सर्वभूतों के गले का जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। छोड़ के घर के सारे काम, छोड़ के घर के सारे काम, हम सबसे बड़ा मोबाइल काम, सबसे बड़ा मोबाइल काम। रोज माई के फोन लगावे, घर की सारी कथा सुनावे, घर की सारी कथा सुनावे। गप्पे हाँके सुबह और शाम, हम सबसे बड़ा मोबाइल काम, हम छोड़ के देखो सत्संग काम, छोड़ के देखो सत्संग काम। हम छोड़ के देखो गुरु का नाम, छोड़ के देखो गुरु का नाम। हम मोबाइल के बने गुलाम, मोबाइल के बने हम सेल्फी का क्या रोग लगावे, सेल्फी का क्या रोग लगावे। तरह तरह के मुंह बनावे, तरह तरह के मुंह बनावे। फोटो खींचे सुबह और शाम, हम सबसे बड़ा मोबाइल काम, सबसे बड़ा मोबाइल काम। हम छोड़ के घर के सारे काम, छोड़ के घर के सारे काम। हम सबसे बड़ा मोबाइल काम, सबसे बड़ा हम बाहर वालों से प्रेम बढ़ावे, घर वालों से दूरी बनावे। बातें करते आठों याम, हम सबसे बड़ा मोबाइल काम, सबसे बड़ा मोबाइल काम।
तुम मोबाइल से दूरी बनाओ, आओ प्रभु भजन में लगन लगाओ, ओ जगदीश्वर मिले मुक्ति धाम, हम सबसे बड़ा मोबाइल काम, हम छोड़ के घर के सारे काम, हम सबसे बड़ा मोबाइल काम, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की शियो। हम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, आनंद कंद सच्चिदानंद घन, विश्व ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान, आप हम सब के हृदय में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को वंदन करते हुए श्रीमद् परमहंस परिव्राज के आचार्य परम सद्गुरु परम आराध्य भू महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज, तत्शिष्य विद्यावारिध ब्रह्मलीन स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, तत्शिष्य स्थानापन्न महामंडलेश्वर, आप सबके जाने पहचाने मेरे सद्गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी दयानंद जी महाराज, स्वर्गाश्रम पीली कोठी चित्रकूट के पावन चरणों में कोटि सा वंदन करते हुए, जिनकी पावन कृपा से आप सबको ये स्थान सत्संग संत दर्शन का लाभ मिल रहा है, परम साध्वी ब्रह्मलीना माता जानकी देवी के पावन चरणों में वंदन करते हुए, श्रोता समाज के रूप में विराजमान धर्म कर्म भक्ति उपासना ज्ञान एवं संसार के हर कार्य में अग्रगण्य बहुसंख्यक मातृशक्ति, समस्त किशुपुरा ग्रामवासियों, बहुत ही सुंदर समय, मंगलमय घड़ी शुभ घड़ी, और शायद आज दिन भी मंगल ही है। और मंगलवार को सायंकाल वेला में हम मंगल करने के लिए, जैसे रेडियो में कभी सुनते होते गए, प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम चलता है रविवार के दिन, मन की बात, वो मन की बात करते हैं, रेडियो में सुनाई देता है सबको हर रविवार को। तो मंगल का मतलब ही होता है, गल माने बात और मन माने होता है मन। तो मन की बात अर्थात मन की कल्याण की बात, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। तो
हम मन को ही, जैसे भजन भी गाते हो, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। और कहते हैं संसार में किसी योद्धा को जीतने की जरूरत नहीं है, और सभी इंद्रियों को भी जीतने की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा है मन रिपु जीते तो सब रिपु जीते, फिर इसी को कहा मन रिपु जीते सब रिपु जीते। यानी जिसने मन रूपी शत्रु को जीत लिया, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु भी यही है और सबसे बड़ा मित्र भी यही है। तो जिसने मन रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर लिया, मन को बस में कर लिया, उसने सबको बस में कर लिया। और जिसका मन रूपी शत्रु जीवित है, उसके सभी शत्रु जीवित हैं। तो इसीलिए कहा है मन का कहा न मानिए, मन है पक्का दूध, ले जावे दरियाव में जाए हाथ से छूट। तो ये मन, क्योंकि मन का काम होता है संकल्प विकल्प करना, और ये मनुष्य का जो जीवन मिला है, जिसको शास्त्रों ने कहा दुर्लभम त्रय में वैतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुषस्य संश्रया। ये संसार में जीव के लिए तीन चीजें दुर्लभ बताई गई। जीव मात्र के लिए, क्योंकि जीव चींटी में भी है, पशु पक्षियों में भी है, देवताओं में भी है, मनुष्यों में भी है। तो इसलिए कहा है जीव मात्र के लिए तीन चीजें दुर्लभ बताई गई। कौन सा? बोले सबसे पहला है ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होना। ये जिसको लेकर के आप बैठे हुए हो, ये मनुष्य का शरीर आपको तो नहीं लगता होगा। क्यों नहीं लगता होगा? बोले प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को देख करके कभी ऐसा आभास होता है क्या कि मनुष्य का जीवन दुर्लभ है? आप कहीं चले जाओ, ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, किसी बाजार में, किसी जो अस्पताल में, किसी स्कूल में, हर जगह भीड़ है। हर शहर में, हर चौक में जाम है। मंदिर में जाओ, तीर्थों में जाओ तो लाइन लगा करके दर्शन करो, और जब उस लाइन में 7-7, 8-8 घंटे वैष्णो देवी में खड़े होना पड़ता है, त्र्यंबकेश्वर में जाकर के हम खड़े होते हैं, तब मन में विचार होता है शास्त्रों ने कैसे कह दिया कि मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। जिस मनुष्य की भीड़ से एक चींटी को रास्ता मिलना मुश्किल है, उसको डर लगता है मैं कहीं किसी पांव के नीचे ना आ जाऊं जो मर जाऊं। और फिर शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, तो ये शास्त्र गलत हैं, संत गलत हैं, कि हमारा जो प्रत्यक्ष अनुभव है ये गलत है।
तो कहते हैं वैसे तो अनुभव को सत्य माना गया, लेकिन यहां पर अनुभव सत्य नहीं है। क्योंकि अगर मनुष्य का जीवन दुर्लभ होता तो फिर इतनी जो है भीड़ नहीं होती, इतने जाम नहीं होते। अच्छा, भीड़ कहां नहीं दिखती? एक ही स्थान है जहां भीड़ नहीं दिखती, और वो है सत्संग। कथा में तो भीड़ दिखती है, लेकिन कथा में जितनी भीड़ आती है, कथा में जितने लोग बैठते हैं, क्या कथा उनके हृदय में बैठती है? कथा में जितनी भीड़ आती है, जितने लोग आते हैं, क्या कथा उनके अंदर प्रवेश करती है? तो कथा उनके अंदर प्रवेश नहीं करती। वो तो व्यास को देखने आते हैं, व्यास की श्रृंगार सजावट को देखते हैं, मंच पंडाल देखते हैं। और कहीं अगर कोई नई उम्र की कोई लड़की आ जाए वक्ता के रूप में, तो वो क्या बोलती है, उससे क्या ज्ञान है, वो हमारा क्या कल्याण करेगी, इससे कोई मतलब नहीं है। बस एक झलक देखने को मिल जाए, एक वाणी सुनने को मिल जाए, तो कहते हैं इससे कल्याण नहीं होगा। हम कथा को अपने हृदय में बैठाएं। विशेषता यह है कि कथा कितने के अंदर प्रवेश किया। और आज कितनी कथाएं हो रही हैं, कितनी भीड़ हो रही है, लेकिन मनुष्य अपना जहां की तहां है, बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा। न राग जा रहा, न द्वेष जा रहा, न ईर्षा जा रही, न क्रोध जा रहा, न दुर्गुण जा रहे, न तंबाकू छूट रही, न जो है शराब छूट रही, न जो है नशा छूट रहा है। तो ऐसी कथा सुनने से, ऐसे सत्संग सुनने से क्या फायदा? तो कहते हैं जो मनुष्य जीवन संतों का अनुभव शास्त्रों में लिखा गया है कि ये मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, वो बिल्कुल सत्य है। कहते मानव का शरीर पाना सुलभ है, लेकिन मानव में मानवता आना दुर्लभ है। और जिसमें मानवता नहीं है वो मनुष्य नहीं। जब तक मानवता ना आए वो मनुष्य नहीं हो सकता। मानव वही है जो माने, जो माने वही मानव है, और जो ना माने वही दानव है। तो आज कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं, और तभी तो अनुभव लिखा है। आज रामायण में पढ़ो कि कितने हमारे जो तुलसीदास जी थे वो भविष्य दृष्टा थे, जिन्होंने भविष्य को जान लिया। और वो लिखते हैं मां नहीं मात पिता नहीं देवा। जो माता को नहीं मानते, पिता को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते, शास्त्रों को नहीं मानते, और क्या लिख दिया जो आज बिल्कुल दिख रहा है, बोले मां नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा। किसी जंगल में कोई आश्रम हो, कोई महात्मा रह रहा हो,
उस महात्मा का रहना दुर्लभ हो जाता है। रात में 12 बजे 2-2, 4-4, 10-10 लोग धमक जाएंगे और बोले बाबा जी भोजन कराओ बना करके। आज जंगल में कुटियों में जो है महात्मा लोग नहीं रुक पा रहे। वो साधुओं से सेवा कराते हैं, साधुओं की सेवा नहीं करते। जिसके लिए तुलसीदास जी लिखते हैं, जिनके अस आचरण भवानी, निश्चर सम जानो तिन प्राणी। कहते हैं जिनके ऐसे आचरण हैं जो माता की बात नहीं मानते, माता को तो मानते हैं लेकिन माता की बात नहीं मानते, पिता को मानते हैं लेकिन पिता की बात नहीं मानते, गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की बात नहीं मानते, भगवान को मानते हैं। 22 जनवरी से जब से राम जी की प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में तो भीड़ बढ़ गई। आज भी जाओ तो भीड़ है। क्या वो दर्शन करने जाते